एक औरत एक बोतल साफ कर रही थी जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। अचानक ढक्कन खुल गया। बोतल के अंदर जैसे एक जिरोस्कोप की तरह घूमने लगी और फिर एक गाढ़ा काला धुआं निकला। औरत को कुछ भी समझ नहीं आया। वह जो कुछ देख रही थी उससे वह दंग रह गई। फिर दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पैर दिखाई दिया जिसका वजन 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। औरत को जिज्ञासा हुई और वह देखने के लिए आगे बढ़ी कि आखिर हो क्या रहा है। अगले ही पल वह बड़ा पैर काले धुएं की लहर में बदलकर गायब हो गया। औरत ने उस दिशा में देखा जहां धुआं गया था, लिविंग रूम की ओर। उसके सामने एक विशाल परछाई आ खड़ी हुई। वह आदमी मुड़कर औरत की दिशा में देखने वाला था, लेकिन जगह कम होने के कारण उसने सिर झुकाकर बात करनी शुरू की। अपनी ताकत का सबूत देने के लिए उसने नंगी हाथों से टीवी चला दिया। फिर अपनी अनोखी शक्ति से टीवी के अंदर के किरदारों को अपने हाथों में खींच लिया। औरत एक पल को सन्न रह गई और धीरे धीरे उस आदमी की ताकत पर यकीन करने लगी। असल में वह आदमी प्राचीन समय से आया था और राजकुमारी के पास का निजी अंगरक्षक था। उसकी मौजूदगी ने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। उसकी अद्भुत संगीत कला ने राजकुमारी को इतना प्रभावित किया कि उसने उस आदमी को अपने पास रहने का न्योता दे दिया और खुद को उसके आगे पीछे छोड़ दिया। मगर यह सब कुछ नहीं था। एक जादूगरनी ने उस आदमी पर टोटका किया और उसे एक सुनहरी बोतल में बंद कर दिया, जिससे वह हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर उस बोतल को महल से बाहर फेंका गया और एक बाज ने उसे उठाकर समुद्र में गिरा दिया। तब से वह दुनिया में भटकता रहा। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था, हर बोतल में बंद आत्मा जिन नहीं होती, कभी कभी वह वही होता है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। 2500 साल बाद एक मछुआरे को एक खास पत्थर मिला। उसे इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। वो पत्थर एक गड्ढा भरने में इस्तेमाल हो गया। सैकड़ों साल बाद एक छोटी लड़की महल में राजकुमार को झांकने के लिए दीवार पर चढ़ रही थी, लेकिन वह फिसलकर नीचे गिर गई। पत्थर भी गिर पड़ा और उसका एक खास पहलू दिखाई दिया। लड़की को जिज्ञासा हुई और वह पत्थर को घर ले आई। उसने एक औजार से पत्थर की मिट्टी साफ करनी शुरू की। इसी दौरान गलती से बोतल खुल गई। तेज धुआं निकला और उसके सामने का दृश्य देखकर लड़की बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसे पता चला कि बोतल में एक जिन्न था जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था। लड़की की पहली इच्छा थी कि वर्तमान राजकुमार उसे प्यार करे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए जिन्न ने उसके लिए एक जादुई तेल बनाया। अचानक उसकी यह इच्छा पूरी भी हो गई। फिर लड़की ने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की, राजकुमार का बच्चा पाना। यह इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। राजकुमार के पिता को लड़की की प्रतिभा से जलन होने लगी और उसने अपने ही बेटे को चुपके से मरवा दिया। जिन्न ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़की को यह रहस्य बताया और उसे वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन लड़की ने उस पर विश्वास नहीं किया। तभी वहां के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और निर्दयता से उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। बूढ़े आदमी की बात सच थी। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करोगे तो वह एक न एक दिन छिन जाएगा। लड़के ने पत्थर की पट्टी को 2 बार काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। अंदर खाली था, जैसे कि उसमें कुछ कीमती चीज छुपी हो। लड़के ने अनजाने में पत्थर की पट्टी को हिलाया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसमें कोई हरकत नहीं हुई। इसीलिए उसने जमीन पर पड़ा लंबा चाकू उठाया, चाकू की नोक को दरार में डाला और जोर से हाथ हिलाया। उसी समय एक छोटा सा मोटा लड़का पास में था। लड़के की पुकार पर दोनों ने मिलकर जोर लगाना शुरू किया और पत्थर की पट्टी धीरे धीरे हिलाने लगे। उन्हें सच में झटका लगा। वहां एक सफेद कपड़े पहने औरत अंदर चली आ रही थी। उसकी समझाइश पर लड़का सब कुछ भूलकर कमरे से बाहर भाग गया। इस तरह कई सदियों के पुनर्जन्मों के बाद वह जगह समुद्र में बदल गई। एक महिला मछलियां मार रही थी। उसी समय अचानक उसकी पेट से एक बोतल बाहर गिर गई। लड़की ने ध्यान नहीं दिया और उसे मेज पर रख दिया। रात में उसने एक औजार लेकर बोतल के मुंह को कुछ बार छेदा। नतीजतन एक जादुई दृश्य सामने आया। काला एल्फ फिर से आजाद हो गया। वह लड़की की 3 इच्छाएं भी पूरी कर सकता था। लड़की को बचपन से पढ़ना और डिजाइन करना पसंद था। उसकी पहली इच्छा थी कि वह दुनिया की सारी किताबें पढ़ सके। दूसरी इच्छा थी कि वह दुनिया का सारा ज्ञान याद रख सके। ये दोनों इच्छाएं एल्फ ने पूरी कर दी। अब उसकी तीसरी इच्छा थी खुद एक एल्फ बन जाना। इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को देखकर काले एल्फ का दिल नहीं माना कि वह उसकी आजादी छीन ले। इसलिए एल्फ ने खुद को फिर से बोतल में बंद करने का फैसला किया। बिल्कुल जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था, इंसान का दिल मांस से भरा होता है। अच्छाई का फल हमेशा मिलता है,